नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। मैं देवदत्त त्रिवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे मसीहा के बारे में बात करेंगे जिसने अपने पूरा जीवन आदिवासी समाज के लोगों के लिए उत्थान और उन्नति के लिए न्योछावर कर दिया। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे प्रोफेसर आलोक सागर जी के बारे में। हमने हमारे आसपास देखा होगा कि जो पढ़े लिखे इंसान जो हैं वो लोग क्या चाहते हैं, एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहते हैं और पढ़ने का मन करे तो अच्छी आईआईटी जैसी इंस्टीट्यूट्स में वो पढ़ाई करेंगे, उसके बाद अच्छी जॉब लेंगे। फिर भी मन नहीं भरता है तो वो फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाके वहाँ पढ़ेंगे और वहीं सेटल हो जाएंगे। अच्छी सैलरीज, कार, बंगलोज एंड रिच लाइफस्टाइल जिएंगे। तो जी हाँ, ऐसा ही कुछ प्रोफेसर आलोक सागर जी के जीवन में हुआ था। लेकिन उसने अपनी सभी संपत्ति और भौतिक सुख सुविधाओं को छोड़ के उसने निर्धारित किया कि मैं एक समाज के ऐसे वर्ग कि जो सबसे निग्लेक्टेड हैं, जो मेन स्ट्रीम में नहीं है, जो मार्जिनलाइज्ड हैं, उस समुदाय के लिए मैं अपना जीवन समर्पित करूंगा। प्रोफेसर आलोक सागर जी का हम शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो उसने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन आईआईटी दिल्ली से किया। उसके बाद यूएसए में स्थित ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में से डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त की। उसके बाद उसको लगा कि इतनी अच्छी पढ़ाई करने के बाद मैं वापस भारत में लौट जाऊं और भारत के युवाओं को मैं ट्रेंड करूं, गाइड दूं, जिससे वो अपनी राष्ट्र सेवा कर पाएं। तो उसने आईआईटी दिल्ली में एज अ प्रोफेसर उसने अपनी सेवा की। लेकिन उसको संतुष्टि नहीं मिली कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ उससे मैं अपना जीवन का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। इसीलिए 1982 में अपना पूरा जीवन आदिवासी लोगों और उसमें खास करके महिलाओं की उन्नति और उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। और उसके अलावा उसने अपने आप को नेचर को समर्पित कर दिया। प्लीज नोट कीजिएगा, जब वो आईआईटी में प्रोफेसर थे तब उसके एक स्टूडेंट तो आरबीआई के भूतपूर्व गवर्नर रह चुके हैं जिसका नाम है श्री रघुराम राजन। तो समझिएगा कि इतने प्रतिष्ठित सर्विस जो आईआईटी में एज अ प्रोफेसर रह चुके थे, रघुराम राजन जी के वो गुरु रह चुके थे, फिर भी वो संतुष्ट नहीं हुए और उसने ठान लिया कि अब मैं समाज के ऐसे वर्ग को मैं अपना जीवन समर्पित करूंगा कि वास्तव में उस लोगों को उन्नति और विकास की जरूरत है। इसीलिए मध्य प्रदेश के राज्य में बैतूल और होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के रिमोट ट्राइबल विलेज में अपने आप को सर्व किया। अब प्रोफेसर साहब का जीवन का एक ही उद्देश्य रह गया कि जो आदिवासी समाज की जो समस्याएं हैं उसको समझें, उसको हल करने की कोशिश करें और उसका जीवन धरण अच्छा बनाएं। आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि पिछले 26 साल से भी ज्यादा वो अपना पूरा जीवन मध्य प्रदेश के एक गांव कोचामू, जिसमें सिर्फ 750 से ज्यादा ट्राइबल लोग रहते हैं और साथ में वहां पे एक प्राइमरी स्कूल है, वहां पे कोई इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज नहीं है, पक्के रोड नहीं है, ऐसी जगहों में रह के अपना पूरा जीवन समर्पित कर रहे हैं क्योंकि उसने ठान लिया है कि मैं आदिवासी समाज के लोगों का जीवन बदलना चाहता हूँ। आपको इस फोटोग्राफ से पता चल गया होगा कि उसकी आयु अभी 60 से ज्यादा है, 60 प्लस है। फिर भी वो अपनी बहुत ही अच्छी लुक्रेटिव जॉब, सैलरी, स्टेटस, रिच लाइफस्टाइल, मॉडर्न लाइफस्टाइल, वो सब को छोड़ के वो अपने आप को प्रकृति के साथ जोड़ रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हमारे समाज में ऐसे समुदाय भी हैं जिसके लिए मुझे अपने आप को समर्पित करना चाहिए। तो वो पिछले 26 साल से भी ज्यादा वो अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। वो कहते हैं कि यदि देश में बदलाव लाना है तो हमें जमीनी स्तर पे, ग्रास रूट लेवल पे लोगों के साथ जुड़ के लोगों की समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए। वो कहते हैं कि इंडिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, लेकिन जो बिजी हैं लोग वो अपनी बुद्धि, इंटेलेक्ट के द्वारा सिर्फ प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, अपनी डिग्रियां बताते हैं, लेकिन कभी भी ऐसे लोगों को सर्व नहीं करते हैं, मदद नहीं करते हैं, अपना योगदान नहीं देते हैं, चाहे वो श्रमदान क्यों ना हो या फिर अर्थदान क्यों ना हो। आपको ये जान के बहुत ताज्जुब होगा कि यदि हम उसके परिवार में कौन कौन है तो उसकी माताश्री जो हैं वो फिजिक्स के प्रोफेसर रह चुके हैं दिल्ली में, उसके पिताश्री जो हैं वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस में ऑफिसर रह चुके हैं, उनका छोटा भाई वो भी आईआईटी में प्रोफेसर है। आप समझ सकते होंगे कि उसका जो परिवार है वो कितना एजुकेटेड और फाइनेंशियली अफ्लुएंट है। फिर भी वो सब अपनी संपत्ति को छोड़ के, भौतिक सुख सुविधाओं को छोड़ के उसने ठान लिया कि मैं
मध्य प्रदेश में स्थित ऐसे आदिवासी गांव में अपना जीवन न्यौछावर करूंगा और आदिवासी लोग की जीवन में उन्नति लाऊंगा। अभी वो अपना जीवन बहुत ही सिंपल फॉर्म में, बहुत ही साधारण जीवन जी रहे हैं। ऐसा सुना गया है कि उसके पास पहनने के लिए कोई भी शर्ट नहीं है, उसके पास सिर्फ कुर्ता के 3 सेट हैं, उसके पास कभी कार नहीं है। वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो बाइसिकल का यूज करते हैं, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि यदि मैं साइकिल का प्रयोग करता हूं तो उससे प्रकृति यानी नेचर को कोई हार्म नहीं हो रहा है, कोई कष्ट नहीं हो रहा है। इससे पता चलता है कि पर्यावरण को लेके वो कितना सीरियस और सिंसियर है। उसके जीवन काल में, यानी बताऊं तो जब उसने अपना पूरा करियर छोड़ के आदिवासी जीवन में अपना जीवन समर्पित किया, तब से लेके आज तक पर्यावरण की सुरक्षा और प्रगति के लिए 50,000 से ज्यादा ट्री प्लांटेशन किया है। और जो नेबरिंग विलेज है वहां पे हर रोज 60 किलोमीटर बाइसिकल लेके वो सीड का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जिससे खेडूत हमारे भारत के अन्नदाता को उससे लाभ मिले। इस आदिवासी क्षेत्र में रहते रहते प्रोफेसर साहब ने ट्राइबल लैंग्वेज और ट्राइबल डायलेक्ट बहुत कुछ सीख ली, लेकिन वहां तक वो रुके नहीं और साथ में अपने आप को एक श्रमिक आदिवासी संगठन के साथ जुड़ के वो आदिवासी समाज के हर एक मनुष्य को प्रगति और उन्नति के लिए अपना जीवन वो समर्पित कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हम सब लोग अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हैं, लेकिन मैं ऐसा कहूंगा कि सच्चे स्वरूप में आपको राष्ट्र भक्त बनना है तो हमें प्रोफेसर साहब, हमारे श्रीमान आलोक सागर जी से सीखना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि प्रोफेसर साहब को बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य मिले और लंबी आयु मिले, जिससे वो समृद्ध और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर पाए।